हिट ली है एमएसएमई सेक्टर ने। छोटे मझोले कारोबारी, बड़े उद्योगपति, उनकी संपत्ति में, धन में इजाफा हो रहा है, लेकिन एमएसएमई सेक्टर हैज बीन बैडली हिट। ऐसे में कुमार गौरव, एक चीज बताइए, संजीव जो कह रहे हैं कि कोई ऐसा बड़ा राजनीतिक संदेश या पॉपुलिज्म नहीं होगी, तो जेपी नड्डा ने 9 सदस्यीय एक टीम भी बना दी है और 12 फरवरी तक बीजेपी के बड़े बड़े नेता देश भर में घूमेंगे, इस बजट को समझाएंगे। तो इसके पीछे क्या मंशा है? ये भी दिस इज अ फर्स्ट कि बजट को समझाने के लिए अब पूरे देश में जाया जाएगा। इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, बिल्कुल संदीप जी, जैसा कि लगातार चर्चा हो रही है कि बहुत ज़्यादा आम आदमी के जेब को राहत मिलने की उम्मीद इस बजट से नहीं है, तो जाहिर सी बात है, तो फिर बजट क्यों है, इस बात को समझाने की आवश्यकता ग्राउंड लेवल पे पड़ेगी। क्योंकि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, अगले बार अंतरिम बजट होगा, लेकिन उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव है। तो मोमेंटम अभी से, चूंकि राज्य में जो 9 राज्यों में चुनाव है उसको सेमीफाइनल बोला जा रहा है और अगले साल फाइनल है। इसलिए सरकार देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने वाला बजट पेश कर रही है और इसके लिए चूंकि ये चीज़ें चूंकि सीधे आम तौर पे आम लोगों के जेब पे असर नहीं होता, इसलिए उनके लिए ये बेकार हो जाता है। तो ये बेकार ना हो, सरकार की जो मेहनत है वो आम लोगों तक जाए कि कैसे आगे भविष्य में जाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये बजट काम आएगा। इस तरह के फैसले लाभ देंगे आगे चलकर लोगों को, ये समझाने की जरूरत बीजेपी को पड़ेगी। और शायद इसीलिए बजट पेश होने से पहले ही कल ही जेपी नड्डा ने ये फैसला किया और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स देश भर के 50 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बातचीत करते नजर आएंगे और आम लोगों को बजट की बारीकियां समझाते नजर आएंगे। मुख्य तौर पर जो फोकस है, देखिए, बताया ये जा रहा है कि सोशियो इकोनॉमिक बजट होगा। दूसरी बात, जो फिस्कल डिफिसिट है उसमें आधे फीसदी की कटौती करने की योजना है। फिस्कल डिफिसिट में कटौती करेंगे, इसका भी एक मैसेज है कि सरकारी जो कर्ज है वो आगे और न बढ़े, घाटा कम होगा अगर, तो फिर कर्ज की जरूरत कम पड़ेगी। ये एक बात हो गई। जहां तक टैक्स स्लैब्स की बात है, बहुत ज़्यादा दबाव है सरकार पे, क्योंकि अरुण जेटली जब थे उस वक्त 2.5 लाख किया गया था फ्री टैक्स सिस्टम, और जो स्लैब बना हुआ है उसको थोड़ा बहुत बदलाव की संभावना है। किसान सम्मान निधि को भी बढ़ाने का सरकार पे बहुत ज़्यादा दबाव है, लेकिन इस पे कोई फैसला होता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन आम लोगों को जो सब्सिडी मिल रहा है जिन भी चीज़ों में, वो लगातार वो चीज़ें जारी रहेगी। क्योंकि सरकार को जो पैसा बचाना था फूड सब्सिडी से, वो जो कोरोना काल में 5 किलो एक्स्ट्रा राशन देने की बात थी, उसको वापस लेकर दूसरी योजना में समाहित करके उसको ऑलरेडी बचा चुकी है, तो बहुत ज़्यादा बोझ उस पर नहीं डालेगी। हाँ, आम लोगों से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, रेलवे में नए तरह के प्रयोग होंगे, जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस काफ़ी तेज है, समय से चलती है, ऐसे 400 से 500 ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन, वंदे भारत 2.0 यानी दूसरे, ये एक नई योजना होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40,000 करोड़ के आसपास रुपया इसके लिए रखा जाएगा, ताकि 2024 तक और बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जा सके। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आम लोगों को बांधकर यानी कि रखेगी सरकार के साथ, बीजेपी के साथ, और इसी को समझाने के लिए बीजेपी देश भर में आयोजन करेगी। और ये तो मतलब आप ये नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।